ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे समुद्र मंथन की कथा। संसार की मोहिनी में आप फंस जाएंगे तो आपको अमृत प्राप्त नहीं होगा। दैव और दैत्य, दैत्यों को अमृत न मिला, देवों को अमृत मिला। खाली घड़ा दैत्यों के सामने रख दिया मोहिनी जी ने। फिर दैत्यों में और देवों में घमासान युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में दैत्यों की पराजय हुई और देवों की विजय हुई। कारण सिर्फ एक था। हमेशा दैत्य पराजित होते हैं और देव जीतते हैं। आपको एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण मिलेंगे, क्योंकि देवों के अंदर भगवान की शक्ति आ जाती है, भगवान की उन पर कृपा होती है। जो मोहिनी के पीछे दौड़ता है, जो संसार के सुखों के पीछे दौड़ता है, वो दैत्य है। और जो परमात्मा के पीछे दौड़ता है वह देव है। मोहिनी में फंसे हुए दैत्य क्योंकि मोहिनी संसार के सुख का हेतु समझा उन्होंने। रावण कितना बड़ा विद्वान था, वह भी इतना विद्वान, चारों वेदों का प्रकांड विद्वान होने पर भी सांसारिक सुख चाहता था, भगवान को नहीं। हिरण्यकश्यप कितना बलवान था, वह सांसारिक सुख चाहता था। क्या रावण ने और हिरण्यकश्यप ने तप कम किया था? बहुत गजब का तप किया। इतना कठिन तप ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते। रावण ने और हिरण्यकश्यप ने बहुत कठिन तप किया, लेकिन उनका जो तप था वह संसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए था, भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं था। आजकल श्राद्धों का समय है, श्राद्ध चल रहे हैं। आप श्राद्धों में कागों को जिमाते हैं, अतिथियों को जिमाते हैं, ब्राह्मणों को जिमाते हैं, परंतु जो सच्चा श्राद्ध मनाता है वो तो भगवान की भक्ति करके मनाता है, भगवान के स्वरूप का चिंतन करके मनाता है। आप सभी एक एक, कभी माता का, कभी पिता का, कभी किसी का श्राद्ध मनाते हैं। कारण आपकी सद्भावना है अपनों में, जो गुजर गए, जो बीत गए, जिनके शरीर छूट गए, आप उनका उद्धार करना चाहते हैं।
परंतु सच्चा श्राद्ध किया था प्रहलाद ने। कितना गजब का श्राद्ध किया कि आपत्ति पर आपत्ति आने पर दुख ढाने पर पिता के द्वारा फिर भी उसने भगवान का भजन नहीं छोड़ा, फिर भी उसने प्रभु का चिंतन नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी। तो सच्चा श्राद्ध उस प्रहलाद ने किया था जिसने अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार किया। यूं कहते हैं जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसके पितृपक्ष की 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है, मातृपक्ष की 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है, और महाराज पत्नी पक्ष की भी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। पत्नी साथ देती है। तो सच्चा श्राद्ध भगवान की भक्ति है। आप भगवान की भक्ति करके अपने पितरों का, पितरियों का, मातृयों का उद्धार कर सकते हैं। पितामह का, प्रपितामह का, मातामह का, सबका उद्धार कर सकते हैं। भगवान की शक्ति में इतनी प्रतिभा है कि एक व्यक्ति के भक्ति करने से सबका उद्धार होता है। नारद जी, महर्षि नारद कैलाश पर्वत पर आए जहां भगवान शिव बैठे हुए थे। नारायण 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 नारायण। भगवान शिव के दर्शन दिए, भगवान शिव ने दर्शन दिए, नारद जी ने दर्शन किए। महर्षि नारद बोले भगवान शिव से, क्या आपने भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार देखा है? भगवान शिव ने कहा नहीं। बोले दर्शन करने की इच्छा है? भगवान शिव बोले मैंने बहुत से दर्शन किए हैं भगवान विष्णु के, बहुत अवतारों के, हर अवतार का मैंने दर्शन किया। जितने भी अवतार हुए हैं हर अवतार में मैं मौजूद रहा हूं, लेकिन मोहिनी अवतार में मैं नहीं था। मुझे पता नहीं कि मोहिनी अवतार कैसे होता है, कैसा होता है। शिवजी मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम पधारे श्री नारद जी की प्रेरणा से। पर याद रखना कि शिवजी मोहिनी जी से मोहित नहीं है, वो मोहिनी स्वरूप भगवान के अवतार का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान नारायण से मिलते हैं। नारायण ने पूछा कैसे आए? बोले प्रभु मैं आपके दर्शनार्थ पधारा हूं, दर्शनार्थ आया हूं। नारायण भगवान कहने लगे मैं सामने खड़ा हूं, दर्शन करो। बैकुंठनाथ बोले मैं सामने खड़ा हूं, तुम दर्शन करो। शंकर भगवान बोले कि इस स्वरूप का तो मैंने दर्शन किया है, आपका एक और स्वरूप है जो मोहिनी स्वरूप है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान विष्णु बोले शंकर जी आपने तो काम को दहन किया है, काम को जलाकर भस्म कर दिया था, फिर भी ऐसा मोह क्यों? भगवान शिव बोले मैंने आपके कई जन्म देखे, कई अवतार देखे, लेकिन मोहिनी अवतार देखा नहीं है, देखना चाहता हूं। शिवजी अनंत और अनादि हैं। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सभी अवतारों में शिवजी आपको पहुंचे हुए मिलेंगे। भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो वहां शिवजी, वामन अवतार हुआ तो वहां शिवजी, कच्छप अवतार हुआ तो वहां शिवजी, मत्स्य अवतार हुआ तो वहां शिवजी।
भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो वहां शिव जी कहाँ नहीं है। शिवः सर्वम, शिवः सर्वम, सब जगह शिव जी हैं। इसलिए संतों की निष्ठा जो शिव में है, क्योंकि उन्होंने सब अवतारों के दर्शन किए और सब अवतारों में भगवान विष्णु ने शिव जी के दर्शन किए। तो इस प्रकार से शिव जी ने कहा कि इस रूप का दर्शन, मोहिनी रूप का मैंने नहीं किया है, इसलिए मोहिनी अवतार का मैं दर्शन करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। प्रभु ने लीला का रचना प्रारंभ किया। अपने संकल्प से एक सुंदर उद्यान बनाया, बगीचा। भगवान विष्णु ने उस बगीचे में सुंदर सुंदर पौधे लगाए। उन पौधों पर सुंदर सुंदर पुष्प गुच्छ, पुष्पों का समूह, पुष्प गुच्छ लगा दिए और उस सुंदर बगीचे में मोहिनी रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उनका बड़ा सुंदर स्वरूप है। उस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर पार्वती की उपस्थिति भूल गए कि मेरे साथ पार्वती जी भी हैं, और मिलना तुर होकर के मोहिनी की तरफ दौड़ पड़े। यह भगवान की जो माया है बड़ी कठिन है। इस माया का पार पाना और माया के पार जाना बड़ा कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता दर्शन में कहा है, दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्या, माँ में ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया का कोई पार पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है मेरी माया के पार जाना, नहीं तो सभी मेरी माया में फंस जाते हैं। हाँ, एक उपाय है, माँ में ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, मायाम एतम तरन्ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे से मिल लेते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं, तो वह इस माया को पार कर जाते हैं। आनंद अद्वैत में है, द्वैत में नहीं। मोहिनी स्वरूप को देख करके भगवान शंकर शिव जी दौड़ पड़े। मिलना तो अपनी बाहों में देने के लिए, उस मोहिनी को बाहों में देने के लिए दौड़े। अरे ये तो पूर्ण ज्ञानवान है, पूर्ण वैराग्यवान है और पूर्ण भक्तिवान है, ये मोहिनी को देख करके विचलित हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भगवान शिव भीतर से जानते हैं कि ये मोहिनी के स्वरूप में मेरे नारायण हैं। मैं अलग रहूंगा और वो अलग रहेंगे, तब तक पूर्ण आनंद मुझे मिलेगा नहीं। पूर्ण आनंद जो मिलता है वो अद्वैत में मिलता है। इसलिए अपनी बाहों को फैलाकर जब आगे बढ़े और बाहों में मोहिनी को दिया, जैसे मोहिनी को बाहों में दिया वैसे ही भगवान नारायण ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। तो बाहों में मोहिनी नहीं, चतुर्भुज भगवान आए, भगवान विष्णु बाहों में आए, दोनों का मिलन होता है। यहां भगवान विष्णु का और शिव जी का, हरि और हर वैसे तो एक ही है। यह दृष्टांत है, इसका सिद्धांत यही है
कि जब तक परमात्मा के साथ आपकी एकता नहीं होगी, परमात्मा के साथ मिलन नहीं होगा, परमात्मा के स्वरूप के साथ अपने स्वरूप का मिलन नहीं होगा, तब तक आपको पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हो सकेगा। आप मोहिनी को समझकर मोहिनी के जाल में फंसे रहेंगे। मोहिनी क्या है? ये माया ही है प्रभु की। आपको सावधान करते हैं संत, और सावधान करने के लिए ही संत आते हैं। इनका दुनिया में और कोई काम नहीं है, इनको संसार नहीं चाहिए, उनको संसार के भोगों से भी कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए वो संत आपको सावधान करते हैं। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो मैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। अरे उल्टे सीधे ले रही चक्कर, उल्टे सीधे ले रही चक्कर। पीस दिए जाने बड़े बड़े फक्कड़, पीस दिए जाने बड़े बड़े फक्कड़। अरे कहा करे चर्चा जीवन की, सबकी भरे हरैया। कहा करे चर्चा जीवन की, सबकी भरे हरैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। काम क्रोध तृण खेती जानो, काम क्रोध तृण खेती जानो। काम क्रोध तृण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, ये जो आप खेती करते हैं धर्म की, इसमें ये घास फूस है और आपकी खेती को नष्ट करने के लिए है। इसलिए इस घास फूस को काटकर एक तरफ करो। काम क्रोध तृण खेती जानो, लोभ मोह को सट गरवानो। लोभ मोह को सट गरवानो। और रक्षा करनी है तो संत चतुर नरवैया, जो संत हैं बड़ी अच्छी निराई करते हैं। निराने का मतलब है उसमें से घास को काट के अलग करते हैं और फसल को पकाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से संत की शरण लेते हैं। यह तभी संभव हो सकता है। अपनी बुद्धि पर भरोसा मत रखो, अपने मन पर भरोसा मत करो, क्योंकि मन और बुद्धि ये सभी गर्त में डालने वाले हैं। ऐसा भी आप चिंतन मत करो कि मैं इंद्रिय हूं, ऐसा भी चिंतन करो कि मैं कार्यों का करता हूं। माया को हटाने के लिए अपने मन को, माया से मुक्त होने के लिए अपने मन को कृष्णमय बनाओ, अपने मन को भक्तिमय बनाओ, अपने मन को ज्ञानमय बनाओ। यत्र यत्र मनोयाति ब्रह्मणस् तत्र तत्र दर्शनम। जहां जहां तुम्हारा मन जाता है वहां वहां प्रभु का दर्शन करो। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में शाश्वत शांति है, शाश्वत सुख है, शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंगत वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया, दार्शनिक भाव को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं श्राद्धों के समय में आपका मन मंगलमय हो, आपका मन प्रभुमय हो,
आपका मन भक्तिमय हो, आपका मन ज्ञानमय हो, ताकि आप अपने पितरियों को, पितामह को, मातामह को सच्ची श्रद्धांजलि देकर उनका उद्धार कर सकें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति अनंत कोटि मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए भगवान आपको सदा सपरिवार परिकर के सह स्वस्थ और सुखी रखें। इन शब्दों के साथ ही बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।